कंपनीज को एक्सपीरियंस लोग चाहिए और आप एक फ्रेश ग्रेड हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है और लिंक्डइन प्लेटफॉर्म किस लिए यूज़ किया जाता है और उस पर आप अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नंबर 2, आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, आपकी सीवी में क्या कुछ आपको डालना चाहिए सो दैट आपको इजीली कॉल आ जाए एचआर की तरफ से। नंबर 3, अगर आपको एचआर की कॉल आती है तो उस कॉल आने के बाद आप उससे किस तरह बात करें सो दैट वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू स्केड्यूल करवाए। और नंबर 4 के जॉब्स के लिए अप्लाई कहाँ कहाँ करना है और कैसे कैसे करना है, और अप्लाई करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ। लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है। लिंक्डइन बेसिकली एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट कंपनीज की प्रोफाइल होती हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल्स की प्रोफाइल होती हैं। मोस्टली इसमें आईटी कंपनीज पाई जाती हैं और भी डिफरेंट कंपनीज आती हैं, बट मेनली आपको लिंक्डइन पे टेक कंपनीज, आईटी कंपनीज, सैस कंपनीज, सर्विसेज बेस्ड कंपनीज, हर तरह की कंपनीज मिलेंगी। तो आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बनानी है। वहाँ पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपना स्किल सेट डालना है। आपकी जो स्किल्स हैं आपने अपनी समरी ऐड करनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी सर्टिफिकेशंस को ऐड कर सकते हैं। आपने कोई इंटर्नशिप किया आप उसका डेटा डाल सकते हैं। इसमें मैं एक ट्रिक दूंगा आपको। वो ट्रिक ये होता है कि आप ये कर सकते हैं, लेट से आप एक मंस्टैक डेवलपर हैं, आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपने खुद से जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं आप उनको ऐड करें। ऐड करने के बाद आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है और आपने अपनी ही फील्ड के या मंस्टैक डेवलपर्स कह लो उनको सर्च करना है। आपने 5 से 7 प्रोफाइल सर्च करनी है, उनको रिव्यू करना है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उन्होंने अपनी समरी में क्या कुछ लिखा हुआ है। देन यू हैव टू मैच योर समरी के आपकी समरी में और उनकी समरी में क्या डिफरेंस है, उनकी समरी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डिफरेंट हैं या आपसे एडवांस है, जिनकी बेसिस पे वो जॉब कर रहे हैं और इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के बाद दूसरी चीज जो आती है वो है नेटवर्क ग्रो करना। नेटवर्क ग्रो कैसे किया जाता है। आपको सबसे पहले, आप फ्रेश ग्रेड हैं, आपको जॉब सिक्योर करनी है, तो आपका मेनली टारगेट या फोकस जो है वो एचआर होनी चाहिए। आपके पास कनेक्शन लिमिट होती है ऑलमोस्ट 100 कनेक्शंस अ वीक। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट करना है एचआर्स के साथ। आपने एचआर्स को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है और जितनी ज़्यादा एचआर्स आपके पास ऐड होंगी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब भी कोई एचआर जॉब पोस्ट करती है वो आपके कनेक्शन में होगी या आपके नेटवर्क में ऐड होगी, तो आपके पास फॉरन नोटिफिकेशन आ जाएगा उनकी पोस्ट का और आप उनकी पोस्ट रीड कर पाएंगे और आप अपना रिज्यूमे उनको डायरेक्ट इनबॉक्स में भेज पाएंगे। अच्छा, रेज्यूमे कभी भी आपने डायरेक्टली इनबॉक्स में खाली रेज्यूमे नहीं भेजना। आपने उसके साथ मैसेज लिखना है कि मैंने आपकी ये जॉब देखी थी, उसमें आपको ये लोग रिक्वायर्ड हैं, मेरा इस जॉब के साथ रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये है, एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरा स्किल सेट ये है, मैंने पास प्रोजेक्ट्स 1 2 3 जो प्रोजेक्ट आपने ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी बनाए हैं या उसके बाद प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं, आप उनके लिंक्स दे सकते हैं और साथ में अपना रेज्यूमे अटैच कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको डिफरेंट सीईओज मिलेंगे, स्टार्टअप के फाउंडर्स मिलेंगे, आप लिंक्डइन पे उनको ऐड करें। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी लिंक्डइन पे पोस्टिंग, आपको रेगुलरली अपनी प्रोफाइल पे पोस्टिंग करनी चाहिए। पोस्टिंग, आप कुछ अचीव कर रहे हैं, आप कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको कोई हर्डल आ रहा है, आपका कोई क्वेश्चन है, आप शेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क के साथ। आपको बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपके कमेंट सेक्शन में आके आपको बताएंगे कि आप मतलब किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम के साथ। और इसके अलावा आपकी कोई अचीवमेंट है तो आप वो शेयर करें कि लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो आप जाके अपने नेटवर्क के साथ शेयर करें। आपको पोस्ट लिखने में हेजिटेशन होती है, आप नहीं लिख पाते, चैट जीपीटी इज देयर फॉर यू। आप चैट जीपीटी से लिखवाएं, पोस्ट करें, उसको एडिट करके पोस्ट करें। एज इट इज नहीं भी करना चाहते उसको एडिट करके पोस्ट करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हम जॉब के लिए अप्लाई कहाँ कहाँ करें। आपके पास लिंक्डइन पे एक प्रॉपर सेक्शन आता है जहाँ पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक इंडीड है, आपके पास फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ पे जाके भी जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अपवर्क है, आप freelancer.com पे अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड और लिंक्डइन तो है ही हैं। आप डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट पे देख सकते हैं, उनके जॉब पोर्टल्स पे देख सकते हैं, जो उनकी जॉब ओपनिंग्स आ रही होती हैं, आप उन पे जॉब अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक सबसे ट्रिकी चीज आती है कि आपका रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। एक तो आपके रेज्यूमे के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक प्रोफेशनल समरी होनी चाहिए आपकी, आपके पास प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिन पे आपने काम किया है, आपने कोई इंटर्नशिप की है आप उसको मेंशन करें,
और उस सब के बाद जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करने लगते हैं, आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को उठाएं, चैट जीपीटी को दें, फिर आप अपना रेज्यूमे उठा के चैट जीपीटी को दें। देन आप चैट जीपीटी से पूछेंगे मुझे इसका फिट स्कोर बताए। चैट जीपीटी आपको बताएगा कि आपका रेज्यूमे इस जॉब पे कितना फिट होता है। आप उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग उसमें वो हर चीज़ मेंशन करेगा कि ये एक्सपीरियंस वहाँ पे रिक्वायर्ड है बट आपके पास नहीं है, ये चीज़ वहाँ पे रिक्वायर्ड है आपके पास नहीं है। यहाँ पे आप 10 आउट ऑफ 5 हैं, यहाँ पे आप 5 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे आप 6 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे आप 9 आउट ऑफ 10 है। तो आप उस सारे रिजल्ट को देखते हुए अपने सीवी को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करके देन अप्लाई करें। ऐसे नहीं कि आप एक सीवी बना के रखी हुई है, कोई भी जॉब आ रही है, किसी तरह की भी आ रही है, आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं विद द सेम सीवी, आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिलेगी। कहीं पे बाय चांस अगर आपका सीवी आपका रेज्यूमे मैच कर रहा होगा तो आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कॉल आने के बाद हम कॉल कैसे लें। एचआर की जब स्क्रीनिंग कॉल आती है, एचआर आपको कॉल करता है, आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपका पास्ट एक्सपीरियंस पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपने रिसेंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैंने अपने करियर में जो चीज़ सबसे पहले आके की थी वो ये थी कि मैंने चैट जीपीटी से अपना डेटा दिया, अपनी सारी चीज़ें दी, उसे एक बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन लिखवाया, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवाए। 2-3-4 एचआरस की कॉल्स लेने के बाद मुझे आइडिया हो गया कि वो क्या क्या पूछती हैं। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज एचआर टेक्निकल नहीं होते, उन्होंने जस्ट बेसिक क्वेश्चंस करने होते हैं और आपकी कम्युनिकेशन की बेस पे आपको नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड के लिए भेजना होता है। तो आपने चैट जीपीटी से अपना इंट्रोडक्शन लिखवाना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, अपने घर में, अपने दोस्तों में, किसी को भी आपने बार बार वो सुनाना है। आप उसको इंटरव्यूअर बना के बिठाएं और आप उसको एज एन इंटरव्यूई आप बैठ के उसे अपना इंट्रोडक्शन दें, वो आपसे क्वेश्चन करे, आप उसको आंसर करें। सो पहला स्टेप आपका यहीं पे क्लियर होता है कि आपके पास एक अच्छा नाइस इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो कि आपने एचआर को सुनाना है। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेश ग्रेड्स के लिए, जब एक फ्रेश ग्रेड अप्लाई कर रहा होता है जॉब के लिए और एचआर उसे स्क्रीनिंग कॉल में पूछती है कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपके हाउ मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। तो वहाँ पे आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, दिस एंड दैट। बट आपको मेक श्योर करना है कभी भी इस तरह का आंसर नहीं करना। जब भी एचआर आपसे पूछे कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, हाउ मच एक्सपीरियंस डू यू हैव, आपका आंसर होना चाहिए यस आई डू हैव एक्सपीरियंस। बिकॉज जब आप किसी जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो जॉब ऐसी होगी जहाँ पे आपके पास कुछ रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा। प्रोफेशनल नहीं है, आपने जॉब नहीं की है, नो वरीज। आपने कोई पास प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, सेम स्टैक में बनाए हैं, आपने सेल्स में कहीं पे पहले काम किया, आपने एज एन इंटर्न काम किया, आप वो बताएं। और उसके बाद आपने जो प्रैक्टिस टाइम अपना ड्यूरेशन रखा है, लाइक आपने 6 महीने प्रैक्टिस की है चीज़ों को और 6 महीने के बाद आप इंडस्ट्री में आके जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन कि भाई मेरा यही एक्सपीरियंस है, रादर देन सेइंग कि नो आई एम अ फ्रेश ग्रेड, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दें, मैं बहुत अच्छा करूँगा। आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कभी भी नहीं भेजा जाएगा। हाँ, आप जब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की, उस इंटर्नशिप में मैंने ये रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स बनाए, जो जिस तरह का कैंडिडेट आपको चाहिए उस तरह की स्किल्स मेरे पास हैं और वो स्किल्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस की हैं। ब्रादर आपके पास जॉब नहीं थी, चाहे आपके पास जॉब नहीं थी बट आपने वो चीज़ें प्रैक्टिस की हुई हैं। अब उस प्रैक्टिस की बेस पे एचआर आपको फॉरवर्ड करता है फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। सो कम्युनिकेशन इज अ की। आप जब भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप एचआर से बात कर रहे हैं, आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पे तवज्जो नहीं दी जाती। स्टूडेंट कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होता कुछ स्टूडेंट्स के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन में लैक करते हैं। सो आपको इन चीज़ों पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए आपकी टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, उन पे मैं आपको रील बना दूंगा या फिर आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि फ्रेश ग्रेड्स को और इंडस्ट्री में उन लोगों को हम गाइड कर सकें जिनके पास जॉब नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर कोई फ्रीलांसिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो हम उसको उसके लिए गाइड कर सकते हैं। सो फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।